हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लेकर आए हैं जो 2D क्लास चल रही थी उसका एक नया टॉपिक मतलब समचतुर्भुज। समचतुर मतलब जिसकी सभी भुजा समान हो। ठीक है प्यारे बच्चों, वही वर्ग के जैसा टॉपिक है मगर थोड़ा सा चेंजेबल है। उसमें क्या करना है आपको, कुछ दो फॉर्मूले चेंज होंगे और डायरेक्ट आप क्वेश्चनों को हिट करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका समय ना व्यतीत करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/2, 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये फॉर्मूला होता है। और क्षेत्रफल हमें गिवन है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल दे रखा है 60। कितना है प्यारे बच्चों? 60। और एक विकर्ण की हमें लंबाई दे रखी है। एक विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है। कितनी है बेटा? 8। दूसरे विकर्ण की हमें लंबाई पता करनी है। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें पता करनी है। 2 से 4 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया? 15 बार। तो आंसर कितना आएगा बेटा? दूसरा विकर्ण कितना का होगा? 15 का। क्वेश्चन अच्छा लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर है। टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर है, आपके संग कोई भी चीट नहीं होगा। समचतुर्भुज का प्रमाण दे रखा है, समचतुर्भुज का प्रमाण दे रखा है, समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजा समान। तो इसकी भुजा कितनी आएगी? 4a = 2 दे रखा है, 240। तो भुजा कितनी होगी प्यारे बच्चों? 60। भुजा कितनी होगी प्यारे बच्चों? 60। क्लियर? भुजा होगी 60। अब दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? 20। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी भुजा में उसका मल्टीपल कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1200। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1200। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज का विकर्ण अन्य का आधा है। एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण है दूसरे का आधा है। सोचो दूसरा जो विकर्ण है वो x का है, तो पहला विकर्ण कितना होगा? x/2 का। पहला विकर्ण कितने का होगा? x/2 का। और भुजा की लंबाई हमें दे रखी है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 10। इसका स्क्वायर करो। ठीक है प्यारे बच्चों, विकर्ण 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, विकर्ण 2 अपॉन अपॉन 2। तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ये हो जाएगा 100 और ये होगा x² अपॉन 4 और ये हो जाएगा x² अपॉन 16। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना होगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना होगा? 5x² अपॉन 16। क्लियर? अब इसको काट दो। क्या काट दो? इसको काट दो। इसको रेज करता हूँ मैं। 5x² अपॉन 16, ये काट दो कितनी बार? 20 बार। ये कितना बचा? 800। कितना बचा प्यारे बच्चों? x² की वैल्यू 800। तो ये कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? 20। इसका 800 का रूट निकालेंगे। 800 का आप रूट निकाल दो। 800 का रूट कितना होगा? वो वैल्यू निकालने के बाद क्या होगा? 1/2 d1 × d2। तो 800 का रूट निकालो, तो 800 का कितना होगा? 20। ये होगा 20√2 होगा। अब इसमें रख दो, ये 20√2 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 10√2 हो गया। ठीक है, अब 1/2 d1 × d2, 10√2 और 20√2। ठीक है, √2 से √2 2 कट गया। ये कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 2। हाँ, ये हो जाएगा 220 के समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मुझे सेंटीमीटर का अब प्रॉब्लम चल रहा है। क्लियर? आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। ये 20 है ना, ये इसमें एरर है। ये 32 हो जाएगा। सॉरी, एरर क्या है इसमें? ये 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। अब 32 का हम रूट लेंगे तो कितना आएगा? रूट में 320। अब इसको मैं बाहर निकाल लूंगा तो इसको दो पार्टों में चेंज कर लूंगा। किस पार्टों में? 16 × 20 लिख लूं से मैं, लिख सकता हूं। अब इसको एक और चेंज करता हूं, 16 × 4 × 5 भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अब इसमें से ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8√5 हो गया। 8√5 हो गया, तो ये कितना होगा? 4√5। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 8√5। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/2 कितना हो जाएगा? ये
4√5 और कितना हो जाएगा जी, 8√5। कितना, 8√5। अब इससे 2 बार काट दो, 16, 16 पंजे कितना आ जाएगा, 80। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 80। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए होती है, तो भुजा निकलेगी यहां से। भुजा का वर्ग बराबर होता है पहले विकर्ण के आधे का स्क्वायर, तो कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर 144। दूसरे विकर्ण के आधे का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ देंगे 169, तो भुजा कितनी आएगी बेटा, 13 आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है बेटा, परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, परिमाप इक्वल टू होता है 4a। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 13, 13 चौक 52। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। कोई डाउट आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन टिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी समचतुर्भुज का है। समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई दे रखी है, तो परिमाप निकालो। उसी की तरह डिक्टो क्वेश्चन करना है। विकर्ण यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर होता है 2 विकर्ण, एक 7 सेंटीमीटर का और एक 24 सेंटीमीटर का है। तो इसका स्क्वायर कर लो आप, इसका स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर 49/2 और 576/2। अब इसको सम कर लो, सम करने पे कितना हो जाएगा बेटा, 625/2। अब इसको क्या कर लेंगे, इसके परिमाप पूछ रहा है। एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई, विकर्ण 1 और विकर्ण 2, इसकी दे रखी है 24। क्लियर। इसको 14 देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था, 14। अगर ये 14 देता तो फिर हम यहाँ पे कितना ले लेते सीधे बेटा, हम यहाँ पे ले लेते सीधे 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। 625 हो गया, 625 25 का होता है। अब परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप में 4 का इंटू कर देते, परिमाप में 4 का इंटू कर देते, कितना हो जाता 100। इसका आंसर कितना आता 100 आंसर है। इसमें ये एरर है, इसको 14 कर लेना। क्या कर लेना प्यारे बच्चों, 14 कर लेना, तो आपका इजी वे में आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा दे रखी है, एक छोटा विकर्ण दे रखा है। करना उसी की तरह से, भुजा कितनी दे रखी है 10, उसका वर्ग कर दो। एक विकर्ण कितना दे रखा 12, तो ये कितना आधे का 6 का स्क्वायर 36 हो गया। दूसरा विकर्ण में पता नहीं है, d2/2 का स्क्वायर हो गया। ये कितना बचा 64, 64 कितने का 8 का होता है। 8 × 2, दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 16। दूसरा विकर्ण कितना आएगा प्यारे बच्चों 16। अब क्या कहना है, क्षेत्रफल पूछ रहा, तो क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया था, 1/2 d1 × d2। 1/2 d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, d1 की वैल्यू हमें दे रखी है, d1 की वैल्यू दे रखी है 12, और d2 की वैल्यू कितनी निकली है 16। अब काट दो, 16 × 96। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 96। अच्छे लग रहे क्वेश्चन। ऐसे ही नए नए टॉपिकों के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। हर टॉपिक के नए नए क्वेश्चन चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन 2D और 3D के तैयार हो जाएंगे। यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है और परिमाप पूछ रहा है, तो पहले क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा कैसे निकलेगी, a²। तो इसका आधे का स्क्वायर कितना होता है 64, इसके आधे का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225। इन दोनों को जोड़ दो 2 8 9, ये कितना होगा 17। अब पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप में क्या कर देते हैं 4 का गुणा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो इसका आंसर कितना आएगा 68। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 68। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिमाप दे रखा है तो भुजा निकाल लो। भुजा निकाल लेंगे, भुजा कितनी आएगी बेटा 5 आएगी। 5 का वर्ग कर दो, कर देते हैं भुजा का स्क्वायर। अब एक विकर्ण की लंबाई, तो इसका 3 का वर्ग कर दो, क्योंकि आधा का स्क्वायर कर देते हैं। दूसरा में पता नहीं है, तो d/2 का वर्ग कर दो। बहुत बढ़िया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 हो गया। इसका रूट चढ़ा देंगे तो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो d/2 और 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई में चलेगा तो कितना हो जाएगा इसका 8। कोई दिक्कत। तो इसका आंसर दूसरा विकर्ण कितना होगा प्यारे बच्चों 8। कितना होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप उसके विकर्ण का मान, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, परिमाप, तो भुजा कितनी हो जाएगी 10, 10 का वर्ग कर दो।
एक बिगड़ की वैल्यू कितनी है 16 है, कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कर दो। दूसरा हमें पता नहीं है तो d2/2 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 36, 36 कितने का होता है 6 का। d/2, इस डिवाइड की संख्या कहाँ चली जाती है प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई में, तो d की वैल्यू कितनी होती है 12। दूसरा बेटा 12 आ गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों 1/2, d1 कितना है हमारा d1 है 16 और d2 कितना है 12। अब 2 से ये 6 बार 16 छिंग 96, इसका आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही मैं नए नए टॉपिकों की वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, जिससे आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे 2D प्लस 3D बोथ। आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, उसके अंदर आपको नए नए नई नई आकृतियों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 3D तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CGL मेंस के लिए एंड प्री के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद।